हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंडेंस्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, कंडेंस्ड या फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ या तो बेंजीन रिंग कंडेंस्ड या फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं या हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ कोई दूसरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंडेंस्ड या फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे कंडेंस्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ बेंजीन रिंग कंडेंस्ड या फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब बेंजीन रिंग की बात करें तो ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ 2/3 पोजीशन पर फ्यूज्ड होती हैं। ये हो जाएंगे कुछ कंडेंस्ड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल, जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड या कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए, पहला एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजोफ्यूरेन। इसमें फ्यूरेन के साथ बेंजीन रिंग अटैच है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजोपाइरोल या इंडोल का। इसमें पाइरोल के साथ बेंजीन रिंग अटैच है। और ये हो जाएगा बेंजोथायोफीन का एग्जाम्पल, जिसमें थायोफीन के साथ बेंजीन रिंग अटैच है। अब देखिए, फ्यूज्ड रिंग की जो पोजीशन है उसकी नंबरिंग हम हेट्रो एटम से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन से हम 1 लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर बेंजोफ्यूरेन में 2 और 3rd पोजीशन पर बेंजीन रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बीएससी 3rd ईयर के सिलेबस में सिर्फ इंडोल को इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर हम इंडोल के प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडोल को हम बेंजोपाइरोल या बेंजाएजोल भी कहते हैं और ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब इंडोल की बात करें तो ये कोलतार, ऑरेंज ब्लॉसम्स, जैस्मिन ब्लॉसम्स, एल्कलॉइड्स और इंडिगो डाई में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इंडोल के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा फिशर इंडोल सिंथेसिस। देखिए, इंडोल डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करने का ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है। अब इस मेथड में हम एल्डिहाइड और कीटोन के एराइल हाइड्रोजन्स या फिनाइल हाइड्रोजन्स को कैटलिस्ट के साथ हीट करते हैं। यहाँ पर जो कैटलिस्ट होंगे उसमें पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का यूज कर सकते हैं। देखिए, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड को हम PPA भी कहते हैं और ये फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, ये हो गया फिनाइल या अराइल हाइड्रोजन ऑफ कीटोन। इसको हम फिनाइल हाइड्रोजीन और कीटोन की रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। अब इसकी रिएक्शन जब जिंक क्लोराइड के साथ करवाई जाती हैं तो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। देखिए, ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ कीटोन। अब इसमें ट्यूटोमरिज्म होगी तो यहाँ का एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एसिड की प्रेजेंस में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है और ये प्रोडक्ट बनता है। अब इस कंपाउंड में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होंगे और एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो प्रोटॉन रिलीज हो रहा है वो इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। अब इससे एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है जिसको यहाँ पर A से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस इंटरमीडिएट को हम रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इस इंटरमीडिएट में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो लॉन पेयर हैं वो इस कार्बन से बॉन्ड बना लेंगे। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से साइक्लाइजेशन होगा, मीन्स एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज कर देगा और ये NH2 ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिलीज हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ से
NH3 के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे और ये प्रोटॉन वापस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो एसिड था वो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है, तो ये H+ यहाँ पर वापस रिलीज हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में इंडोल के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए इंटरमीडिएट A की बात करें तो ये भी सपोज किया जाता है कि ये इंटरमीडिएट पहले कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और फिर इसका साइक्लाइजेशन होता है। अब बात करते हैं मेडलंग इंडोल सिंथेसिस की। इसमें ऑर्थो फॉर्म अमाइडो टोल्यून की रिएक्शन जब पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ करवाई जाती हैं तो यहाँ पर साइक्लोडिहाइड्रेशन होता है और इंडोल का फॉर्मेशन होता है। देखिए पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है और साइक्लोडिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रेशन साथ में होना। और ऑर्थो एसिड अमाइडो टोल्यून को जब सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो साइक्लोडिहाइड्रेशन के थ्रू इंडोल के डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं मेडलंग इंडोल सिंथेसिस के मैकेनिज्म की। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म वेल अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ये माना जाता है इसमें जो बेस यूज करते हैं वो रिएक्टेंट से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया रिएक्टेंट, ये क्या करेगा अपना एक प्रोटॉन इस बेस को दे देगा और यहाँ से एक NH3 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस ये NH3 मॉलिक्यूल इससे रिएक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये ऑक्सीजन क्या करेगा इस अमोनिया से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये कार्बन क्या करेगा इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करके साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करेगा, मीन्स ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक H+ और एक OH- आयन H2O के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे और इंडोल का डेरिवेटिव बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हो जाएगा बिस्लर इंडोल सिंथेसिस। इसमें फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड को जब एनिलीन के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से HBr रिमूव हो जाएगा और एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इस एडिशन कंपाउंड का जब साइक्लो डिहाइड्रेशन करते हैं तो 2-फिनाइल इंडोल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द रिजल्ट इंडोल सिंथेसिस। इसमें ऑर्थो नाइट्रोटोल्यून को जब डाई इथाइल ऑक्जेलेट के साथ सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो 2-नाइट्रोफिनाइल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है और इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ करवाते हैं तो 2-नाइट्रोफिनाइल पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसका रिडक्शन जब जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 2-अमाइनो फिनाइल पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अमाइन ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है और जब इसका साइक्लो डिहाइड्रेशन करते हैं तो इंडोल 2-कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इसका जब डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इंडोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए इंडोल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 325 केल्विन होता है। अब बात करते हैं इंडोल की केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए इंडोल कुछ रिएक्शंस पायरोल के सिमिलर शो करता है लेकिन कुछ डिफरेंट रिएक्शंस भी शो करता है और ये डिफरेंट रिएक्शंस बेंजीन रिंग के फ्यूजन की वजह से होती हैं। अब बेंजीन रिंग के फ्यूजन की वजह से जो इंडोल है उसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पायरोल की बात करें तो उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इंडोल की रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी और इंडोल इन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। देखिए इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज हैं वो 3rd पोजीशन पर प्रेजेंट होता है।
इसलिए इंडोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो जनरली थर्ड पोजीशन पर होता है। अब बात करते हैं इंडोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो देखिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग की वजह से जो पायरोल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पर शिफ्ट हो जाती है। इसलिए इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली पोजीशन 3 पर होता है, और अगर पोजीशन 3 ऑक्यूपाइड होती हैं तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन पोजीशन 2 पर होता है। देखिए पायरोल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेकंड पोजीशन पर होती है, और इंडोल के केस में पायरोल रिंग के साथ बेंजीन रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थर्ड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाती हैं। अब इंडोल और पायरोल की रिएक्टिविटी की बात करें तो जो इंडोल है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स पायरोल के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। अब इसका रीजन होता है फ्यूजन। देखिए पायरोल रिंग की बात करें तो उसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और पायरोल रिंग के साथ जब बेंजीन का फ्यूजन होता है तो पायरोल का ये डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग का पार्ट बन जाता है। इसी वजह से इंडोल की रिएक्टिविटी पायरोल से कम होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो देखिए इंडोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनकी मैकेनिज्म पायरोल के सिमिलर ही होती हैं। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला स्टेप हो जाएगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए रिएजेंट में जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है तो इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। अब सेकंड स्टेप हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। देखिए जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये स्टेप स्लो होता है तो इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। फिर थर्ड स्टेप हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये स्टेप फास्ट होता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। अब देखते हैं इंडोल की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा नाइट्रेशन। देखिए जब इंडोल की रिएक्शन बेंजोइल नाइट्रेट और मिथाइल साइनाइड के साथ इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो इसका नाइट्रेशन हो जाएगा और 3 नाइट्रो इंडोल का फॉर्मेशन होगा। फिर बात करते हैं मर्क्यूरेशन की। देखिए जब इंडोल को मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो 2,3 डाई एसीटॉक्सी मर्क्यूरी इंडोल का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हेलोजिनेशन। देखिए जब इंडोल को सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इसका क्लोरीनेशन होगा और 3 क्लोरो इंडोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मैनिक रिएक्शन। इसमें इंडोल को जब फॉर्मल्डिहाइड और डाइमिथाइल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो N डाइमिथाइल अमाइनोमिथाइल इंडोल का फॉर्मेशन होगा और इंडोल को जब डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो 3 फॉर्माइल इंडोल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्माइल ग्रुप प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। अगर फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग पर नहीं होके इस बेंजीन रिंग पर होता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी सल्फोनेशन। देखिए सल्फोनेशन एक एक्सेप्शनल केस होता है क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो थर्ड पोजीशन पर नहीं होके सेकंड पोजीशन पर होता है और इंडोल का सल्फोनेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड
और पायरिडीन की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर करवाया जाता है। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। देखिए, जब इंडोल को HCl और मिथाइल साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इसका डाइमर बन जाता है। अब बात करते हैं इंडोल के रिडक्शन की। देखिए, जब इंडोल का रिडक्शन टिन और HCl की प्रेजेंस में करवाया जाता है तो 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर 2,3 पोजीशन से डबल बॉन्ड का रिमूवल होता है, इसलिए इसको 2,3 डाइहाइड्रो इंडोल कहते हैं। और जब इंडोल का रिडक्शन हाइड्रोजन और रेने निकल के साथ करवाया जाता है तो इंडोल के सारे डबल बॉन्ड रिमूव हो जाते हैं, तो इसको हम ऑक्टाहाइड्रो इंडोल कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रो वर्ड की बात करें तो 4 डबल बॉन्ड रिमूव हो रहे हैं, और 4 डबल बॉन्ड जब रिमूव होते हैं तो वहां पर टोटल 8 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहाइड्रो इंडोल कहते हैं। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो देखिए, जब इंडोल का ऑक्सीडेशन पर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो 2 फॉर्म अमाइडो बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इंडोल की एसिडिक प्रॉपर्टीज की। तो देखिए, इंडोल जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब इंडोल की रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन में इंडोल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज करेगा और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब यहाँ पर जो नया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन रहा है उसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के साथ करवाते हैं तो इंडोल एन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।